ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुलिस बेड़े में खलबली मचा दी है। एक महिला कांस्टेबल ने अपने ही विभाग के पूर्व थानाधिकारी और 3 दूसरे पुलिस कर्मचारियों पर सामूहिक दुष्कर्म के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि यह सिलसिला 2017 से शुरू हुआ, जो 2025 तक लगातार जारी रहा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि महिला कांस्टेबल भी पहले से विवादों में रही है और फिलहाल निलंबित चल रही है। ऐसे में पुलिस के सामने कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। क्या है आखिर पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महिला कांस्टेबल से 7 साल तक गैंगरेप, 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, ड्यूटी के बहाने होटल ले जाकर रेप, 2 महीने से निलंबित है पीड़िता। हर पहलू की बारीकी से हो रही है जांच। चूरू से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला कांस्टेबल द्वारा अपने ही विभाग के पुलिसकर्मियों पर सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस आरोप से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पीड़िता ने तत्कालीन थानाधिकारी सहित 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाने और होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिवार के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता वर्तमान में गैरहाजिरी और आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप में पिछले 2 महीनों से निलंबित चल रही है। आरोप है कि संबंधित पुलिसकर्मियों ने उसे डराया, धमकाया और लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया। महिला कांस्टेबल ने बताया कि लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहने के बाद उसने करीब 2 सप्ताह पहले जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के सामने पेश होकर लिखित परिवाद सौंपा। एसपी के निर्देश पर एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मामले की आंतरिक जांच कराई गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर बुधवार को मामला दर्ज किया गया। इसी दिन पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। पीड़िता के मुताबिक 2017 में उसकी मुलाकात विक्की नामक व्यक्ति से हुई थी, जो बीकानेर से आई विद्युत विभाग की टीम के साथ आया था। उस समय उसकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। बातचीत के दौरान उसने खुद को विद्युत विभाग का कर्मचारी बताया। बाद में पता चला कि वो वहाँ कार्यरत नहीं था। एक दूसरे मौके पर जब उसकी ड्यूटी नहीं थी, तब एक कांस्टेबल ने उसे फोन कर बताया कि उसकी ड्यूटी लगी है। करीब 3:30 बजे वो बताए गए जगह पर पहुंची, जहां से विक्की और एक कांस्टेबल उसे होटल ले गए। वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद एक थाने की तत्कालीन एसएचओ ने उसे अपने क्वार्टर में दलिया बनाने का बहाना बनाकर बुलाया और रेप किया। पीड़िता का दावा है कि उसके साथ लंबे समय तक उसके अपने ही महकमे के कर्मचारियों ने बार-बार रेप किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि ये भी बताया गया कि पीड़िता 7 साल पुराने घटनाक्रम को लेकर अब शिकायत कर रही है और वर्तमान में वो निलंबित भी है। ऐसे में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही ये पूरा मामला क्या है, ये साफ हो पाएगा। प्रकरण दर्ज हुआ है 4/2026, जिसका अनुसंधान जो है मेरे द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा अपने महकमे के पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, उसके बाद से ही पुलिस के बेड़े में हड़कंप मच चुका है। पुलिस है वो अब इस पूरे प्रकरण के अंदर जांच है वो कर रही है। पीड़ित महिला पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल भी पुलिस ने करवाया है और अब इस पूरे प्रकरण की जाँच है वो एडिशनल एसपी रिचपाल सिंह द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये दुष्कर्म का मामला सामने आया, उसके बाद कहीं कहीं पुलिस की छवि है वो जरूर धूमिल हुई है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर करोड़ों की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। हवाई कार्गो के जरिए सेना, बुलियन और हीरा ज्वेलरी की अवैध तस्करी यहां पर की जा रही है। स्टेट जीएसटी की प्रवर्तन शाखा ने इस नेटवर्क को पकड़ा और इस कार्रवाई के बाद जयपुर के ज्वेलरी कारोबार में हड़कंप मच गया। आखिर इसका क्या असर पड़ेगा और कैसे इस नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जरा इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारी रिपोर्ट आती है। हवाई कार्गो से अवैध तस्करी, करोड़ों की जीएसटी का खुलासा, जब्त की गई सोने हीरे की ज्वेलरी, कोलकाता से जयपुर तक फैला नेटवर्क।
जयपुर एयरपोर्ट पर सोना, बुलियन और हीरा ज्वेलरी से भरे पार्सल तो मिले, लेकिन इनके साथ ना तो कोई बिल और ना ही कोई वैध टैक्स दस्तावेज। टैक्स के इस बड़े खेल का पर्दाफाश कर दिया है। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए का सोना और हीरे की ज्वेलरी जब्त की गई। दरअसल जीएसटी टीम को पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें मिल रही थी कि कोलकाता सहित दूसरे शहरों से जयपुर एयरपोर्ट पर हवाई कार्गो के जरिए बिना जीएसटी बिल के बड़े पैमाने पर करोड़ों की ज्वेलरी लाई जा रही थी। इस सूचना के बाद पूरी टीम को अलर्ट किया गया, जाल बिछाया गया और पता चला कि कोलकाता से इसी तरह का एक पार्सल आने वाला है। बाकायदा एयरपोर्ट पर जीएसटी की टीम ने डेरा डाल दिया और जैसे ही कार्गो के जरिए ये करोड़ों की ज्वेलरी जयपुर पहुंची, जीएसटी की टीम ने तुरंत दबिश देकर इस ज्वेलरी को अपने कब्जे में ले लिया। अभी शुरुआती तौर पर स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि किसने भेजी और यहाँ इसे कहाँ पर डिलीवर किया जाना था, लेकिन पूछताछ में कई बड़े चौंकाने वाले नामों का खुलासा हो सकता है। विभाग को सूचना मिली थी कि कोलकाता से जयपुर तक हवाई कार्गो और कुरियर सेवाओं के जरिए बिना दस्तावेजों की कीमती ज्वेलरी भेजी जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए प्रवर्तन दल ने कई दिनों तक निगरानी की। पूरे अंतर्राज्यीय नेटवर्क की पड़ताल की गई। जैसे ही घरेलू हवाई अड्डे पर कुरियर के जरिए सोना और हीरा ज्वेलरी से भरे पार्सल पहुंचे, टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दी। जांच में सामने आया कि ये ज्वेलरी बिना टैक्स और बिल के भेजी गई थी। जब्त माल की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। स्टेट जीएसटी विभाग ने अब ज्वेलरी का बाजार भाव से मूल्यांकन शुरू कर दिया है। इसके आधार पर संबंधित कारोबारियों से टैक्स, जुर्माना और पेनाल्टी वसूली जाएगी। इस कार्रवाई के बाद जयपुर के कई ज्वेलर्स में चिंता का माहौल है। विभाग अब इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे व्यापारियों और संस्थानों की भूमिका की भी जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चोरी के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा। ये कार्रवाई हवाई कार्गो के जरिए चल रहे अवैध कारोबार पर कड़ा संदेश है। हाल ही के महीनों में प्रवर्तन शाखा द्वारा लगातार कार्रवाई कर बड़े पैमाने पर चोरी के मामलों का खुलासा भी किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर कार्रवाई उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा मानी जा रही है, जो ये संकेत देती है कि अब हवाई मार्ग से होने वाली जीएसटी चोरी भी विभाग की सख्त निगरानी में है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश में हनी ट्रैप के मामले लगातार और तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग आसानी से इसका शिकार भी हो जाते हैं और ठगी, ब्लैकमेलिंग के हनी ट्रैप का सहारा लेकर लोगों से लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए जाते हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया बाड़मेर से, जहां एक युवती ने व्यवसायी को नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाई और उससे 30 लाख रुपए की डिमांड की। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बाड़मेर में हनी ट्रैप का नया मामला। व्यवसायी से मांगे 30 लाख रुपए। अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। युवती पर पहले से दर्ज है मामला। बाड़मेर शहर में हनी ट्रैप के सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यवसायी को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर उससे ठगी करने की कोशिश की गई। युवती पर एक फ्लैट मालिक को बहाने से बुलाकर फिजिकल रिलेशन बनाने और ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए मांगने के एक और मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी युवती को पिछले दिनों ही पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार किया था। लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने का युवती का ये दूसरा मामला है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि युवती ने उसे किराए की बिल्डिंग देखने के बहाने दोस्ती की, फ्लैट पर बुलाया और नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद युवती ने अश्लील फोटो वीडियो बनाया और फिर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि युवती प्रियंका ने फोन पर संपर्क किया, चौहटन चौराहे के पास उनकी बिल्डिंग को किराए पर लेने का बहाना बनाया।